टू माय यूट्यूब फैमिली। हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम करती हूँ अपने चैनल चंदा मोहरा सिलाई टिप्स में। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज आप लोग की वीडियो बहुत खास है। तो सबसे पहले आप अगर सिलाई सीखना चाहते हैं, अगर नहीं जा पा रहे हैं सीखने के लिए, सोच रहे हैं कि कैसे सीखूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे कपड़े को फोल्ड करूँगी, कहाँ से सीखूँ, तो आप सबके सारे टेंशनों की दी एंड होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं सबसे पहले आपको सिंपल 4 टक्स की ब्लाउज, जो कि काफ़ी इजी तरीके से बताऊंगी और काफ़ी सरल तरीके से। अगर आप बिगनर हैं तो यकीन मानिए आप पहली बार में ही देखेंगे तो पहली बार में ही सीख जाएंगे। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देख सकती हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आपको एकदम क्लियरली रूप से समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले सिलाई सीखने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आप कपड़े पे कटिंग कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं, अगर आपके पास कपड़ा है तो इस तरह से पेपर पे भी सीख सकते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मली जब हम कपड़ा कटिंग करते हैं तो बहुत सारी घबराहटें होती हैं कि हम कैसे कटिंग करेंगे, कहीं कपड़ा ना ख़राब हो जाए। तो उससे अच्छा है कि आप एक ही बार में इस तरह से पेपर पे सबसे पहले कटिंग करें। तो देखिए, सिलाई सीखने के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए हमें। तो ये मार्कर है, आप मार्कर की जगह स्केच भी यूज़ कर सकते हैं जो कलरफुल आता है। और इंची टेप तो एकदम ज़रूरी चाहिए, और ये स्केल भी चाहिए, और कैंची और न्यूज़पेपर और सुई धागा चाहिए। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप सुई धागे का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम आपको वीडियो की तरफ लेके, बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। आप सब वीडियो को एकदम अच्छे तरीके से देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, अन्यथा हम बहुत सारे गड़बड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम कैजुअली आपको एकदम इजी तरीके से, एकदम बेसिक बता रहे हैं। अगर आप जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही इस प्रकार से हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप कपड़े को लिए हैं तो उसका ये वाला हम पेपर पे कर रहे हैं। अगर आप पेपर लिए हैं तो ठीक है, अगर कपड़े लिए हैं तो उसके लिए भी मैं आपको सजेशन दे रही हूँ कि वाला जो हमारी किनारी है और ये किनारी, कपड़े का जो किनारी होता है ना, तो मान लीजिए ये हमारा किनारी है और ये किनारी है, तो उसको इस तरह से ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड। अब डबल फोल्ड भी हम करेंगे तो कितना करेंगे, कितना फोल्ड करें, आपको ये भी डाउट होगा। तो डाउट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको सीधे सीधे क्या करना है कि चेस्ट, आपका जितना भी चेस्ट है, 32 है, 34 है, 36 है, उसको 4 से भाग कर दीजिए। तो 4 से जब हम भाग कर देंगे तो जितना भी हमारा आएगा, 32 रहेगा तो 8 आ जाएगा, 34 रहेगा 7.5, 36 रहेगा तो 9 आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। तो हमें कपड़े को, आप अगर पहली बार कर रही हैं तो उसको, यानी कि हम आपको समझा रहे हैं। देखिए हमारा आ रहा है यहाँ आने की 34 साइज का, 8.5 इंच हो गया और 2 इंच एक्स्ट्रा। तो आप जब भी कपड़े को फोल्ड करेंगे तो 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करेंगे। पहली बार सिल रही हैं तो 2 इंच से एक्स्ट्रा 2.5 इंच भी मार्जिन रख सकते हैं, क्योंकि पहली बार जब हम सिलाई करते हैं तो कहीं इधर उधर सिलाई चल जाती है, टेढ़ा बेढ़ा कपड़ा कट जाता है। तो जब हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा तो उसको सिलाई करने के बाद हम कट करके निकाल देंगे। इतना क्लियर हुआ आपको। तो हमें कपड़े को कितना फोल्ड करना है, चेस्ट का, देखिए यहाँ पे लिख दे रही हूँ, चेस्ट का चौथा भाग प्लस उसमें 2 इंच ऐड करना है। इतना आपको कंफर्म हुआ, कितना हमें कपड़ा फोल्ड करना रहेगा, इतना। अब हम कैजुअली एकदम सिंपल बना रहे हैं, तो आपको जितना लेंथ चाहिए उसमें उतना रखिएगा। इस प्रकार से 4 फोल्ड कर दीजिएगा। देखिए हमने बराबर तरीके से फोल्ड कर दिया। देखिए इधर हम अब रखिए, देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे बंद वाला भाग हम अपने साइड रखेंगे और खुला वाला भाग, देखिए 4 फोल्ड है ना हमारा इधर, तो उसको सामने रखेंगे। जब भी हम कपड़े कटिंग करेंगे तो इस प्रकार से कटिंग करेंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे
13.5 इंच है। अब यहाँ पे हम बिल्कुल कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे जब हम सिलाई करेंगे तो अलग से पट्टी लगा देंगे अंदर से फोल्ड करने के लिए, ठीक। और अगर आपके ब्लाउज का लेंथ और ज़्यादा है तो आप उतना ही रखिएगा, जितना है उतना रखिएगा, उसमें 1/2 इंच और ऐड कर दीजिएगा या 1 इंच प्लस कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे तो 1/2 इंच जाएगा, नीचे जब पट्टी भी लगाएंगे तो 1/2 इंच आपका जाएगा ही जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर के लिए निशान भी कई प्रकार से लगाते हैं। तो सबसे पहले देखिए 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब आपको डाउट होगा कितना के लिए, 5.5 इंच पे आर्म होल के लिए लगाएंगे। तो जब हम गला 10 इंच 9 इंच बनाएंगे तब यहाँ पे शोल्डर 5 इंच पे रखेंगे, 5.5 इंच पे। अगर ये गला हम 7 इंच या 8 इंच करेंगे तो यहाँ पे शोल्डर हम 6.5 इंच रखेंगे, 6 इंच रखेंगे। यहाँ पे जो रहेगा शोल्डर 6 इंच रहेगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से ऊपर से इस तरह से राउंड शेप देते हुए इस तरह से मिला देंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने मिला दिया। अब यहाँ पे हम करेंगे 8.5 इंच पे कमर के चेस्ट के लिए निशान और 7 इंच है हमारा कमर। 1 इंच और ऐड करेंगे। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम डॉट पॉइंट के लिए 1 इंच का चाप लगाएंगे। तो आपको इतना क्लियर हो गया। ये सब के लिए इसलिए आपका जितना कमर रहेगा प्लस 1 इंच ऐड करना है या ऐड करना रहेगा, सबके लिए नॉर्मली है। अब यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे हम और यहाँ से जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखे हैं उसको हम रख देंगे। इतना क्लियर हुआ आपको? अब यहाँ से हम 2.5 इंच पे गले की निशान लगाएंगे। गला हम 9 इंच खुला रख रहे हैं। आपको हमने पहले ही बता दिया है कैसे आपको गला करना है। अगर जितना गला छोटा जाएगा हमारा शोल्डर बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो कोई और भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पे हम 4 इंच तक कर देंगे डॉट। यहाँ से सेंटर में हम डॉट लगाएंगे। इतना क्लियर हुआ आपको? अब यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग कर देंगे और यहाँ से हम साइड की कटिंग कर देंगे। यहाँ से शोल्डर को अलग कर देंगे क्योंकि हमें आगे पीछे का गला छोटा बड़ा करना है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने गले की कटिंग कर दी है। इतना अच्छा तरीके से गले कट हो चुका है। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे देखिए 2.5 इंच पे हमने गले की चौड़ाई रखी थी। आप आगे अपने हिसाब से रखिएगा गला। यहाँ पे हम गुलाई शेप दे देंगे और ऊपर से एक निशान लगाएंगे 9 इंच पे। शोल्डर के बीचों बीच से लगाएंगे। जो हमने यहाँ पे बस्ट का पार्ट लिया है उससे एक देखिए इस तरह से उसी पे रख के 1.5 इंच की दूरी पे सेम सामने की तरफ एक निशान लगाएंगे, इस तरह 1/2 इंच का। इसी को रखते हुए हम 1.5 इंच की दूरी से 1/2 इंच का निशान लगाएंगे आर्म होल की साइड। अब इस तरह से साइड में लगाएंगे तो हमारा जो 1.5 इंच है जहाँ वहाँ से लगाएंगे तो ये भी हमारा डॉट बनेगा।
इस तरह से 1/2 इंच का। अब जो नीचे वाला डॉट रहेगा यही हमारा मेन पॉइंट रहेगा। इस तरह से हमें सेंटर से सबसे पहले खींच लेना है और यहाँ पे देखिए इस तरह से 1 इंच ऊपर से एक निशान लगाना है। हो गया। अब यहाँ से हम नीचे करेंगे जब भी हम सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। ये वाला डॉट जो है इस तरह से करके फिर इस तरह से सिलेंगे। जब इस तरह से हम सिलाई करेंगे ना तो इसका जो है शेप, हमारे पफ का शेप बहुत ही अच्छा बैठेगा, एकदम 1 नंबर का फिनिशिंग के साथ। तो अब यहाँ से हम कर देंगे गले की कटिंग। तो गले की हमने कटिंग कर दी है। तो यहाँ पे हो गया हमारा बैक और फ्रंट का पार्ट। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमने कवर कर लिया है बैक और फ्रंट पार्ट को। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में अब हम बाजू की कटिंग बताएंगे, तो ज़्यादा बाजू को डिटेल में हम नहीं समझाएंगे। अगर आपको डिटेलिंग वीडियो देखना होगा तो आप कमेंट में हमें कमेंट कर सकते हैं, तो आपके लिए स्पेशली हम बना देंगे अलग से। तो चलते हैं, इसको हम साइड में रखते हैं और आपको आस्तीन कटिंग करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कपड़े को डबल फोल्ड इस तरह से करेंगे। आपको जितना लेंथ चाहिए उतना आप रखिएगा, 4 इंच 5 इंच। तो यहाँ पे देखिए हमने इसकी लेंथ रखी है 4 इंच। तैयार आएगी हमारी। आप चाहें तो जितना भी आपको लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करिएगा, लंबाई प्लस 1 इंच ऐड हमें इसमें करना है। अब हमारी 5 इंच से कम रहेगी तो 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। तो हमारा आर्म होल जो है 7.5 इंच है। तो यहाँ से इस तरह से तिरछा रखेंगे 7.5 इंच पे। यहाँ पे देखिए हमारा निशान आया। तो इस तरह से बाजू का शेप दे देंगे। और यहाँ पे हमारी मोड़ी 5.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तो इस तरह से हमने कर दिया और एक इस तरह से 1/2 इंच का गोलाई दे देंगे आगे वाले पार्ट के लिए। तो हमारी आस्तीन की कटिंग हो जाएगी। अगर आपको बड़ी स्लीव्स की कटिंग करनी है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या अगर फुल डिटेलिंग में चाहिए तो आप हमें कमेंट में अवश्य पूछ सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो अपलोड कर देंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने आस्तीन की भी चटाई कर दी है। तो इस तरह से हमारे बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हो गई और ब्लाउज आस्तीन भी कटिंग हो चुकी। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे सारी चीज़ को कवर कर लिया है। ये पीछे का हमारा पार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आस्तीन की पार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से हमने ब्लाउज की कटिंग आपको समझा दी है। आप इसी तरह से अपने साइज के अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।